नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। जगदीप धनखड़ भी समारोह में मौजूद रहे। बता दें कि एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले हैं। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया है। सीपी राधाकृष्णन ने देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी समारोह में शामिल हुए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। देश के कई बड़े दिग्गज समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, देश के लिए गौरव का पल, अब देश को नया उपराष्ट्रपति भी मिल गया है। बिल्कुल, देखिए, अचानक से जब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद स्वास्थ्य कारणों की वजह से, जिसके बाद ये जो कुर्सी थी वो रिक्त थी, जिसके बाद फिर आज शपथ लिया गया है। गोपनीयता और पद की शपथ ली गई है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये शपथ दिलाया गया है। इंतजार किया जा रहा था, 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। कौन कौन मौजूद रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा तमाम कैबिनेट की अगर बात करते तो सभी लगभग कैबिनेट मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्रियों की बात की जाए भावना, तो तमाम जो एनडीए शासित राज्यों के लगभग मुख्यमंत्री शामिल थे। इसके अलावा अगर हम गवर्नर्स की बात करते हैं तो लगभग गवर्नर को भी इन्विटेशन सभी को दिया गया था और लगभग यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता विपक्ष भी है, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 3 पूर्व उपराष्ट्रपति भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगर बात करते हैं। जब से उन्होंने इस्तीफा दिया था तब से किसी भी पब्लिक इवेंट पर नजर नहीं आए थे, जिसके बाद अब सीधा यहां पर दिखे थे और मुस्कुराहट के साथ जिस प्रकार से जैसे उन्होंने ओथ लिया, सीपी राधाकृष्णन ने ओथ लिया था, जिसके बाद तालियों से गड़गड़ाहट उठी पूरी जो परिसर है और खुद जगदीप धनखड़ ही मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया गया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जिस प्रकार से तमाम जितने भी विपक्ष की अगर हम बात करते हैं, विपक्ष के द्वारा भी अपने उम्मीदवार को जरूर उतारा गया था मगर मायूस होना पड़ा था। वहीं सीपी राधाकृष्णन की हम बात करते हैं तो जैसे ही शपथ ग्रहण की, इसके बाद सभी से मुलाकात की, इसके बाद महात्मा गांधी की अगर हम बात करते तो उन्हें भी जिस प्रकार से उनके स्थल पर भी पहुंचते हुए नजर आए थे, फूल अर्पण किया गया था, आशीर्वाद लिया गया था। जिसके बाद अगर बात की जाए तो अब राज्यसभा के भी वो सभापति हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। संभव है कि आने वाले दिनों में बैठकों का भी दौर देखने को मिल सकता है, यानी फ्लोर लीडर्स के साथ वो बैठक करते हुए भी नजर आ सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी है जो उन्हें दी गई है। उनके कार्यशैली को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और उम्मीद की जा रही है कि उस विश्वास पर वो खड़े उतरेंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, तस्वीरों में हमने देखा पूर्व उपराष्ट्रपति की मौजूदगी खासकर कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने वाली थी। जो उनकी मुस्कान थी वो भी कहीं ना कहीं संतोषजनक थी। अपराजिता, समारोह की मुख्य हाइलाइट्स की अगर बात करें वो क्या रही? बिल्कुल, देखिए, समारोह की हाइलाइट्स की हम बात करते तो सबसे पहले जिस प्रकार से तमाम गणमान्य पहुंच गए थे, सीपी राधाकृष्णन भी पहुंच गए थे। इसके साथ साथ इंतजार किया जा रहा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। जैसे ही वो पहुंची, जिसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जनगण मन से शुरुआत हुई इस कार्यक्रम की, जिसके बाद फिर गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने, जिसके बाद फिर तमाम जो बधाइयां होती है वो भी दी गई। सबसे जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन कौन इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। 3 पूर्व उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। एम वेंकैया नायडू की बात की जाए, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इसके अलावा हामिद अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, वो भी इसमें शामिल रहे। इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हम बात करते हैं तो सभी यहां पर लगभग शामिल थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो सभी लगभग यहां पर शामिल थे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि समझने वाली बात है कि जब एनडीए ने अपने उम्मीदवार को
उतारा, जिसके बाद काफी ज्यादा जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के बीच में एक हंगामा भी देखने को मिला था। विपक्ष से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सहयोग मांगा गया था, जिसके उत्तर में विपक्ष के द्वारा कहा गया था कि हमसे जब सहमति नहीं मांगी गई, हमसे जब चर्चा नहीं किया गया, तो आखिर हमसे सहयोग की भी उम्मीद ना की जाए। काफी कोशिश की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, खुद उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। किरेन रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई थी कि किस प्रकार से विपक्ष को भी साधा जाए, इसके साथ साथ एनडीए के सभी सांसदों को एकजुटता बनी रहे। तो कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी यहाँ पर एक और कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं जीत यहाँ पर जो दर्ज की गई थी एनडीए के उम्मीदवार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये जीत दर्शाती है कि एकजुटता की जीत थी। तो यही तमाम जो कार्यक्रम है वो आज होती हुई नजर आई थी। जी अपराजिता, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी समारोह में शामिल हुए। आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। आधिकारिक तौर पर उन्होंने शपथ भी ले ली है। चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को भारी मतों से जीत मिली।